नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपको कहता है गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद, नमस्कार। एपिसोड नंबर 1252। धन्यवाद आपका इतने बड़े सपोर्ट करने के लिए। 7500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और श्रेय जाता है सिर्फ और सिर्फ आपको, जिन्होंने सराहा है मुझे। जैसा भी मैंने अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, आपने उसको लाइक किया। अगर लाइक नहीं भी किया तो आपने मुझे कमेंट्स दिए और आपने उसमें इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे सजेशंस दिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी भी हूँ, धन्यवाद भी हो और उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही आने वाले कार्यक्रमों में मुझे उत्साहित और प्रोत्साहित करते रहेंगे। शुरुआत करता हूँ आज के कार्यक्रम की 1252। बहुत ही अच्छी कहानी है जिसका शीर्षक है जैसी सोच वैसी मौत। ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक शहर में एक खूंखार अपराधी रहता था और वो अपराधी हजारों बेगुनाहों के जान ली थी उसने। बहुत लंबे समय बाद वो अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ा और अपराधी को उस शहर की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। फांसी की सजा सुनाने के बाद अपराधी ये सोचने लगा कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है, शायद मुझे फांसी की सजा मेरे कर्मों के कारण मिली है। वहां से और वहां के साइंटिस्ट और रिसर्च टीम को ये बात का पता चला। तब उन्होंने वहां के न्यायाधीश से जाकर एक बात कही कि वहां के साइंटिस्ट ने न्यायाधीश से कहा कि वह अपराधी की मौत आप फांसी से करने वाले हैं, क्यों ना हम उसको मौत दूसरे तरीके से करें जिससे वो अपराधी को मौत की सजा भी होगी और हमारा एक्सपेरिमेंट भी टेस्ट हो जाएगा। यानी कि उस अपराधी पर वो साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे। वहां के न्यायाधीश ने एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने की सोची और दरअसल एक्सपेरिमेंट ये था कि वो अपराधी को फांसी की सजा ना देकर एक जहरीले सांप से कटवाया जाए। न्यायाधीश ने सोचा कि अपराधी की मौत किसी भी प्रकार से हो रही है एवं देश के साइंटिस्ट अपना एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, तो उन्होंने उसके लिए कोई आपत्ति नहीं जताई और सांप से कटवाए जाने की बात उन्होंने अपराधी को भी बता दी। अब अपराधी गहरे चिंतन मनन में चला गया और अपने अंदर ही अंदर इतना सहम गया कि मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ली है। अब परमात्मा शायद मुझे इस तरह की मौत देना चाहता है। अब दूसरे दिन सभी साइंटिस्ट और रिसर्च की टीम ने उस अपराधी को एक बंद कमरे में अपने साथ लेकर चले गए। वो अपराधी को एक कुर्सी से बांधकर उसकी आंखों में काली पट्टी बांध देते हैं। अब थोड़ी देर बाद उस अपराधी को 2 पिन चुभाया जाता है, यानी कि उसको 2 पिन चुभाते हैं और उस अपराधी को ऐसा लगता है कि जैसे उसे सांप ने डस लिया और वो आधे घंटे के बाद मर जाता है। दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि केवल पिन चुभाने भर से कोई कैसे मर सकता है। लेकिन वो अपराधी के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स इतने धर चुके थे कि मुझे अब मरना ही है, मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। अब उसे पिन चुभाया गया, तब उसके दिमाग में सिग्नल देना चालू किया कि तुम्हें सांप ने काट लिया है और धीरे धीरे तुम्हारे शरीर में सांप का जहर फैल रहा है और तुम मर रहे हो। ये सोचकर कुछ देर बाद अपराधी मर जाता है। दोस्तों, यही कहना है इस कहानी के माध्यम से कि नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं, जो भी आपके नेगेटिव थॉट्स आपके मन में आते हैं, नकारात्मक जो सोच होती है, जो विचार आपके मन में आते हैं, वो आपको मार सकते हैं। इसलिए आपको हमेशा मोटिवेट होकर रहना चाहिए। अपने जीवन में किसी भी क्षण भर के लिए नेगेटिव थॉट्स को आने की जगह मत दीजिएगा। हमेशा पॉजिटिव सोचिएगा और सिर्फ पॉजिटिव सोचिएगा। यह है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।